नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई दोनों का एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। हम आज का विषय शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सुविचार पे आते हैं और आज का सुविचार है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदा जीत होती है। प्यारे बच्चों, बुराई कितना भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकता है। ठीक है, तो जीत सदा सत्य की होती है। अब इसी सुविचार के साथ हम आज का जो अपना विषय है परिसर अध्ययन भाग 2, ठीक है, उस विषय का जो पहला पार्ट आपका दिया गया है शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, यानी कि शिवाजी महाराज के जन्म से पहले मतलब महाराष्ट्र कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक प्रस्तावना निकालना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि यहाँ श्याम पट पर मैंने एक महान व्यक्ति का चित्र यहाँ पे लगाया है। आप पहचान सकते हो कि महान व्यक्ति कौन है। आप प्रतिवर्ष इनकी जयंती भी मनाते हो क्योंकि आप महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपको इनके विषय में जानना क्या है, अनिवार्य है कि आपको इनकी जानकारी होना चाहिए। तो चलो प्यारे बच्चों, ज्यादा देर न करते हुए मैं ही इनके बारे में बता देता हूँ। इस महान व्यक्ति का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम भी होगा, आपने सुना भी होगा। ठीक है, प्रति वर्ष आप लोग शिव जयंती मनाते हैं, इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में आप लोग मनाते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके नाम से। इनका पूरा नाम जो था वो नाम है शिवाजी शाहजी भोसले। ठीक है, अब इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिन्नेरी किला, महाराष्ट्र में जो सिन्नेरी किला है, सिन्नेरी किला कहाँ पे है, ये पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र, यहां पर हुआ था। तो इनका जन्म देखिए, जन्म कब हुआ था, 19 फरवरी 1630 को। किस स्थान पे हुआ था, सिन्नेरी किला, जो कहाँ है, पुणे, और पुणे कहाँ है, हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, रही बात इनके पिताजी का, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी राजे और इनके माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने इनका परिचय जान लिया। इनका नाम क्या था, शिवाजी शाहजी भोसले, जिनको हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म जो है सिवनेरी के किले पर हुआ था। ठीक है, सिवनेरी किले में हुआ था। तो उस सिवनेरी किले से इनका नाम क्या रखा गया, शिवाजी रखा गया। ठीक है, और जो इनके पिताजी जो थे शाहजी राजे, वो भी एक बहुत ही बहादुर, देखा जाए तो एक योद्धा भी थे और एक मतलब शासक भी थे। शासक आप कह सकते हो कि जागीरदार थे वो। और उनकी माता जीजाबाई जो कि इनकी प्रथम गुरु थी। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ही इन्होंने क्या किया था, इन्हें मतलब जितने भी शास्त्रों के ज्ञान और शस्त्रों के ज्ञान दोनों दिए थे इनको। ठीक है, तो हम देर न करते हुए अपने पाठ पर आते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब शिवाजी महाराज का जब जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, तो उससे पूर्व जब महाराष्ट्र की जो स्थिति थी काफी विकट थी। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे शासक आए थे जिन्होंने क्या किया था, प्रजा के कल्याण के लिए अच्छे भी कार्य किए थे, और कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने प्रजा के हित के लिए बिल्कुल कार्य नहीं किया था, वो केवल अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि करते थे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कुछ सत्ताएं थी उस समय अस्तित्व में जिन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अच्छे कार्य किए। अब वो कार्य जरूरी नहीं है कि वो जो कार्य उन्होंने किया वो केवल महाराष्ट्र के ही है। हम ऐसे शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो शासक प्रजा के हित के कल्याण के लिए इतिहास में उनका नाम क्या है, प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले प्रजा के कल्याणकारी कार्य करने वाले शासक कौन थे, तो सबसे पहले उत्तर में मुगल शासक सम्राट अकबर, आप लोग ने नाम सुना होगा। सम्राट अकबर ने क्या किया, प्रजा के कार्य के लिए बहुत ही उसने अच्छे कार्य किए। तो प्रजा के कल्याणकारी मतलब राजा के रूप में या शासक के रूप में इनका भी नाम इतिहास में विख्यात है।
और हम चलते हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में विजयनगर का जो शासक था, कौन था सर? कृष्णदेवराय। ठीक है। तो कृष्णदेवराय ने भी क्या किया? प्रजा के हितों के लिए उसने बहुत ही अच्छे कार्य किए, इसलिए कल्याणकारी कार्य करने वाले में शासकों में इनका भी नाम है। तो हमने यहाँ पे दो महान विभूतियों को देखा जिन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया। वो कौन कौन थे? उत्तर में कौन था? मुगल शासक सम्राट अकबर, और दक्षिण में विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय। इन लोगों ने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। लेकिन जब शिवाजी महाराज नहीं थे, उससे 400 साल पहले महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अलग ही थी। ठीक है। उसमें ऐसे शासक थे जो प्रजा पे अत्याचार करते थे। ठीक है। अब उन दो अत्याचार करने वाले में दो सुल्तानों का नाम सबसे ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है, जिन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर क्या किया था? पूर्ण रूप से शासन किया था। और ये शासक लोग क्या किए थे? महाराष्ट्र को दो भागों में विभाजित कर दिए थे। जैसे आप देख सकते हो कि ये महाराष्ट्र है, तो इन्होंने महाराष्ट्र के फिर दो हिस्से कर दिए। समझ जाइए पूरा महाराष्ट्र आपका, तो इसका इन्होंने दो हिस्सा कर लिया था। एक हिस्सा जो था वो जो अहमदनगर का सुल्तान था निजाम शाह, उसने अपने कब्जे में कर लिया था, और जो दूसरा सुल्तान था बीजापुर का आदिल शाह, उसने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है। तो उन्होंने महाराष्ट्र को दो हिस्सों में बांट लिया था। ठीक है। पहला सुल्तान कौन था? अहमदनगर का निजाम शाह, और दूसरा कौन था? बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। अब ये क्या थे? ये दोनों सुल्तान ऐसे थे कि ये प्रजा पे अत्याचार करते थे। प्रजा के हिस्से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं था। ठीक है। ये केवल क्या करते थे? प्रजा को परेशान करते थे, उन्हें लूटते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ठीक है। और उनके हितों की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये जो पहला कौन था? आदिल शाह। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आदिल शाह को दिखा देता हूँ, और यहाँ पे निजाम शाह। ठीक है। जो इन्होंने महाराष्ट्र के दो हिस्से किए थे। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे, और प्रायः इन दोनों में क्या होता था? युद्ध होता था। और युद्ध में जो बीच में प्रजा रहती थी, प्रजा को क्या करना पड़ता था? कष्ट उठाना पड़ता था। ठीक है। प्रजा अपने मन से कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। आने जाने पे उन्हें खतरा महसूस होता था। वे कोई उत्सव नहीं मना सकते थे, कोई व्रत और त्योहार नहीं रख सकते थे। ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार की ये सब चीजों पे क्या थी? पूर्ण रूप से पाबंदी थी। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनके मन में एक भय था कि हमारे साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पता नहीं कब इन दोनों में युद्ध छिड़ जाए और बीच में हम क्या हो जाए? हम मारे जाए। तो प्रजा के मन के अंदर असंतोष व्याप्त था। आप कह सकते हो कि अराजकता की स्थिति थी। तो ये दोनों ने क्या किया था? पूरे महाराष्ट्र के ऊपर अपना कब्जा किया था। तो चलो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अत्याचारी शासक कौन थे। मैंने आपको कौन कौन से शासक का नाम बताया। पहला विजयनगर का सुल्तान। कौन था विजयनगर का सुल्तान? विजयनगर का सुल्तान नहीं, विजयनगर का नहीं आप बोल सकते हो, ये है आपका अहमदनगर का, सॉरी अहमदनगर का जो पहला था सुल्तान वो था निजाम शाह। ठीक है। निजाम शाह। और दूसरा जो था वो था बीजापुर का आदिल शाह। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रजा पे किस तरह से अत्याचार करते थे और प्रजा में किस प्रकार से इन्हें लेकर के असंतोष व्याप्त थी। ठीक है। मतलब क्या क्या प्रजा नहीं कर सकती थी? प्रजा के मन के अंदर किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं थी। प्रजा अपने मन से कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। प्रजा के मन में कभी भी देखा जाए तो उत्सव मनाने को लेकर के, पूजा और तप को लेकर के उनके मन में भय बना रहता था। और साथ ही साथ में प्रजा को भरपेट भोजन भी नहीं मिलती थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला जुला करके प्रजा की जो स्थिति थी काफी दयनीय हो गई थी। ठीक है। आप कह सकते हो कि उनकी दुर्दशा काफी खराब थी। और इन शासकों के अलावा
जो महाराष्ट्र था वो छोटे छोटे जागीरों में बटा हुआ था। ठीक है, तो ये जो जागीर जो जिनके मतलब जिनके क्षेत्र में आता था, हम उन्हें जागीरदार कहते थे। तो ये जागीरदार क्या करते थे, इनका कार्य था प्रजा की देखरेख करना, ठीक है, उनके लिए अच्छे कार्य करना। लेकिन ये क्या करते थे, ये केवल अपनी निजी स्वार्थों की सिद्धि करते थे। ठीक है, इन्हें केवल अपने ओहदे से प्रेम था, वो प्रजा के कल्याण के कार्यों के पीछे या उनके हितों के पीछे कभी भी ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, इनके अंदर केवल क्या था, अपने निजी लालचों को, अपने निजी स्वार्थों को लेकर के उसे सिद्ध करने की प्रवृत्ति थी। ठीक है, तो इनमें से कुछ जागीरदार जो थे, जिनका नाम था देशमुख और देश पांडे, ठीक है, ये प्रमुख होते थे। परंतु इनका कार्य था प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना, तो लेकिन ये भी प्रजा के कल्याण के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करते थे। तो मिला जुलाकर आप कह सकते हो कि अत्याचारी शासक और आप कह सकते हो कि स्वार्थी जो जागीरदार थे, ये सभी लोगों ने मिलाकर के महाराष्ट्र की स्थिति को काफी खराब कर दिया था। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने ये सारी परिस्थितियों को देखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि महाराष्ट्र का उद्धार किस प्रकार से किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथों में एक पवित्र कार्य लिया, हिंदवी स्वराज की। ठीक है, स्वराज्य आप कह सकते हो, स्वराज्य। अब स्वराज्य देखा जाए तो स्वराज्य का मतलब होता है स्वधन राज्य, मतलब खुद का राज्य। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया कि स्वराज्य का जो पवित्र कार्य था वो अपने हाथों में लिया, ताकि क्या हो, अगर हमारे खुद का शासन रहे, हमारा स्वयं का राज्य हो, ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। हम अपने जो भी अपने नियम है, अपने रीति रिवाज है, जो भी हमारे सिद्धांत है, हम उनके साथ क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र होकर के जी सकते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज ने क्या किया कि स्वराज का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया, और उसके बाद जो ये झगड़ालू जो थे, झगड़ालू मतलब जागीरदार जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए, उनको सही रास्ते पर लेकर के आए। तो चलो हम शिवाजी महाराज के विषय में उन्होंने ये सारी परिस्थितियों का अवलोकन कर किस प्रकार से प्रजा के हितों के लिए उन्होंने कल्याणकारी कार्य किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि शिवाजी महाराज द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहले शिवाजी महाराज ने हिंदी स्वराज की स्थापना की। स्वराज की स्थापना अर्थात मैंने जो आपको अभी बताया कि स्वराज्य की स्थापना, स्वयं के राज्य की स्थापना उन्होंने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रजा की क्या करना, कल्याणकारी कार्य करना या प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देना। उन्होंने दूसरा कार्य किया, झगड़ालू जागीरदारों को सही रास्ते पर लाना, अर्थात उन्होंने जितने भी ये जो जागीरदार थे, जो लालची प्रवृत्ति के थे, स्वार्थी प्रवृत्ति के थे, जिनको प्रजा के हितों से कोई लेना देना नहीं था, शिवाजी महाराज ने उन्हें क्या किया, सही रास्तों पर लेकर के आए उन्हें। ठीक है, और उसके बाद अत्याचारी शासकों के साथ उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, और संघर्ष करके उनके जो भी शासन थे, उनके शासन का उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र से अंत किया। ठीक है, और वो कौन से शासक आप जान सकते हैं, जो नाम दिया गया, अहमदनगर का सुल्तान, बीजापुर का आदिल शाह, तो इन सभी के शासनों का उन्होंने यहाँ पे महाराष्ट्र से अंत किया। अभी देखिए, जो ये स्वराज उन्होंने बनाया था ना, ये स्वराज शिवाजी महाराज ने किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने ये स्वराज की स्थापना सभी धर्मों के लोगों के लिए किया था, अर्थात इस स्वराज्य में सभी धर्मों के लोगों का क्या था, बराबर इसमें सम्मान था, सबके लिए एक जैसा था, किसी धर्म विशेष के लिए इसमें महत्व नहीं दिया गया था। तो देखिए, स्वराज में सभी धर्मों जातियों का समावेश था, चाहे वो ऊंची जाति से हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, या किसी भी धर्म से हो। ठीक है, तो इसमें किसी भी धर्म को देख करके उसे प्रधानता नहीं दी जाती थी, सबके साथ एक समानता यहाँ पे व्यवहार किया जाता था। सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान, शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी जो भिन्न धर्म के जो साधु संत थे उनका कभी तिरस्कार नहीं किया। वो स्वयं के जो धर्मों के साधु संतों का जिस प्रकार से वो सम्मान करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो अन्य धर्म के साधु संत थे उन्हें सबका सम्मान एक जैसा किया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि स्वराज में जब उन्होंने इसकी स्थापना की, तो इस स्वराज में उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ठीक है, तो ये थे शिवाजी महाराज द्वारा कुछ किए गए कार्य। और उस समय जिस समय ये सारी स्थिति महाराष्ट्र की थी, तो महाराष्ट्र में उस समय संतों ने भी बहुत अच्छे कार्य किए थे समाज को सुधारने में, समाज को एक नई दिशा में देने में। ठीक है, तो इसकी जानकारी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
देखिए शिवाजी महाराज ने इन संतों द्वारा मतलब दी गई जो एक आधारशिला थी, ठीक है, उसी का प्रयोग करके, उसी का आप कह सकते हो कि इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, अपने बहुत से कार्यों को सिद्ध किया। तो इस पाठ में प्यारे बच्चों केवल इतनी ही जानकारी दी गई है, और अगला पाठ जो दिया गया है संतों के संदर्भ में, वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस पाठ में केवल इतना ही है। अब आपके गृह कार्य के लिए जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, मैं केवल उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, और आप इसे समझ करके और इसे अपने क्या करेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे, और लिख करके आप जैसे फ्राइडे को भेजते आप वैसे ही भेजेंगे। फ्राइडे अर्थात शुक्रवार को आप भेजेंगे ग्रुप में। तो चलिए मैं प्रश्न उत्तर का एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे दिया गया कि कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न दिया गया शिवाजी महाराज का कालखंड, खाली स्थान, युग का कालखंड है। आपको 3 मतलब यहाँ विकल्प दिया गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो शिवाजी महाराज कौन से काल में थे? मध्यकाल में थे। फिर दूसरा दिया गया शिवाजी महाराज ने खाली स्थान में स्वराज की स्थापना की। कहाँ किया उन्होंने? शिवाजी महाराज कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो ये तीनों विकल्प में सही उत्तर कौन सा होगा? महाराष्ट्र। और दूसरा है उचित जोड़ियां मिलाओ। विजयनगर का सम्राट कौन था? कृष्णदेव राय। आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिया है, विजयनगर का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। तो ये सही उत्तर होगा। दूसरा है अहमदनगर का सुल्तान। अब अहमदनगर का सुल्तान कौन था? तो अहमदनगर का जो सुल्तान था वो निजाम शाह था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है, पहले का मैंने उत्तर लिख के दिया है कृष्णदेव राय। अहमदनगर का सुल्तान कौन था? निजाम शाह। और आपका जो तीसरा प्रश्न है बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। ठीक है, तो ये आपके उत्तर है। पहले आप प्रश्न लिखोगे और फिर आप इस उत्तर को देख करके लिखोगे। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब पहला प्रश्न है प्रजा हित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। तो आप बताओ प्रजा के हित में कौन कौन से शासकों ने मतलब अच्छा कार्य किया? आप यहाँ देख सकते हो, प्रजा के हित के लिए अर्थात कल्याण के लिए कार्य करने वाले शासक कौन थे? तो उत्तर आपका होगा, उत्तर में मुगल शासक सम्राट अकबर, और दक्षिण में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, अभी आपका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? तो देखिए कौन सा कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया था? प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य की स्थापना या स्वराज्य की स्थापना का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया था। तो देखो प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वराज्य स्थापना का पवित्र कार्य अपने हाथों में लिया। ये सही उत्तर होगा आपका। फिर शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? अभी मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज के जितने भी अत्याचारी जो शासक थे, ठीक है, ये अत्याचारी शासक थे, जो जागीरदार थे, इन्हीं के साथ उन्होंने संघर्ष किया ना महाराष्ट्र को सुखी बनाने के लिए। तो सही जवाब कौन सा होगा इसमें? आपका उत्तर अत्याचारी शासक। तो देखो सही उत्तर होगा प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। ठीक है, आपको केवल इतने ही प्रश्न के उत्तर लिख करके आप एज यूजुअल जैसे आप फ्राइडे को जैसे हमने ग्रुप बनाया उस ग्रुप में आपको भेजना है। ठीक है, और ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अपना गृह कार्य करके समय से भेजेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अलविदा।